नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सिवान का चर्चित तेजाब कांड और इसी तेजाब कांड को लेकर के सिवान से तिहाड़ भिजवाने वाले चंदा बाबू का निधन हो गया। अपने 2 बेटों को उन्होंने खोया और काफ़ी जो लंबी लड़ाई है वो लड़ते रहे। कभी भी उन्होंने अपना जो साहस है उसको कम नहीं होने दिया। लगातार जो कई परेशानियां हैं, बाधाएं हैं वो आती रही। लगातार जो उनके घर में मौतें हैं वो होती रही। जो गवाह बने उनकी भी जान ले ली गई और पूरी तरीके से वो जद्दोजहद करते रहें। और उनके बारे में ख़बर ये मिल रही है कि हार्ट अटैक से जो उनका निधन है वो हो गया है। कहीं ना कहीं पूरे परिवार में जो एक शोक की लहर है वो है। इससे पहले उनकी पत्नी का जो निधन है वो हो गया था और उनके भी निधन की खबर जो है दुखद खबर निकल करके सामने आई है। शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी जंग लड़कर सिवान से तिहाड़ पहुंचाने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का निधन हो गया। बुधवार को चंदा बाबू ने बढ़िया स्टैंड स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। कुछ दिनों से चंदा बाबू बीमार चल रहे थे। चंदा बाबू के मौत की सूचना मिलते ही उनके आवास पर काफ़ी संख्या में नेताओं सहित अन्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग उनके दिव्यांग पुत्र को सांत्वना दे रहे थे। उनके बस एकमात्र जो दिव्यांग पुत्र है वो बचे हुए हैं। बता दें कि चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर हत्या करने का आरोप आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगा था। इस मामले में शहाबुद्दीन को निचली अदालत में सजा हुई। इसके बाद दोनों बेटों की हत्या के गवाह रहे उनके तीसरे बेटे को भी डीवी मोड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दिनों चंदा बाबू अपने चौथे और दिव्यांग बेटे के साथ गौशाला रोड स्थित अपने आवास में रहते थे, जहां बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 2004 की अगर बात करें तो गौशाला रोड स्थित अपनी पुरानी आवास को चंदा बाबू ने नया रूप देना शुरू किया था और उसमें एक छोटी सी कोठरी पर अनधिकृत रूप से एक व्यक्ति ने गुमटी रखकर अपना दुकान चलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद से काफ़ी जो बहस है वो हुई और जद्दोजहद में और जो दुकान रखा था उसने कब्जा भी करना शुरू कर दिया। और लिहाजा जो तेजाब है वो अपने परिवार को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया और उसके ख़िलाफ़ में उनके बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया। उनको अलग अलग जगहों से अपहरण किया गया और जो गवाह था बाद में उसे भी मार गिराया गया। शहाबुद्दीन पर ये पूरा जो आरोप है वो लगा। और माँ कलावती देवी की अगर बात करें तो अपने 2 बच्चों के अपहरण को लेकर मुफस्सिल थाने में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी दोनों बच्चे नहीं मिले और अपहरण को लेकर मामला न्यायालय में स्थानांतरित हो गया। चंदा बाबू पर कई प्रकार का दबाव बनाया गया कि मुकदमे को उठा लिया जाए, लेकिन चंदा बाबू ने अपना जो साहस है वो नहीं छोड़ा और लगातार जो अपनी लड़ाई है वो लड़ते चले गए। तेजाब हत्याकांड की सुनवाई हुई और मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित अन्य 3 को आजीवन कारावास की सजा विशेष अदालत द्वारा दी गई। मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील हुआ और उसके बाद उच्चतम न्यायालय तक मामला गया और उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत की सजा को कंफर्म करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल तक पहुंचा दिया। तेजाब कांड के मुख्य गवाह राजीव रोशन की भी हत्या 2015 में अपराधियों द्वारा कर दी गई, यानी कि जो तीसरे पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी गई, वो गवाह थे। तो इस तरीके से बड़ा जो सितम है वो चंदा बाबू ने झेला था और आखिरकार लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी जो अंतिम सांसें हैं वो ली है, जिसके बाद से पूरे परिवार में शोक का माहौल है।